हाय अगेन। सब लोग अपना मटेरियल लाए आज? चलो, मतलब अभी सीखने के तौर पे है, इधर कुछ भी नहीं है, तो हम ऐसा करें साथ में बैठ जाते। कल का सबको याद है क्या पढ़ा था? थोड़ा सा मुझे हिंट दे सकते हो? एक गलती मैं बता रही हूँ सबको, ठीक है? ये एक बुकमार्क बनाया था अपन ने, मैं सबको दे रही हूँ। इस सरफेस को टच करके देखना। ये फ्लावर दिख रहा है? टच करने पे ऐसे पास करते जाओ, बस अभी उसको टच करके फील करो सरफेस को। खुरदुरा लगेगा, है ना? पर अगर हम रेजिन डालते हैं तो सरफेस पूरी फ्लैट एक लेवल से हो जाती है। तो मैं ये जो गलती हुई है इसको कैसे आप लोग ठीक कर सकते हो या ये नहीं करना है उसके बारे में बताऊंगी। हाँ, अभी आप लोग से फील करके देखो उसको, इसके बाद मैं बताती हूँ इसको, ठीक है? कि ये क्यों हुआ है ये भी बताती हूँ। क्या होता है ना, जब आप लोग रेजिन डाल रहे हो, फिर उस पर मटीरियल डाल रहे हो, और फिर जब रेजिन डाल रहे हो तो थोड़ा ही डाल रहे हो, तो क्या हो रहा है, जैसे उसमें फ्लावर है, उसकी आधी पत्ती बाहर रह गई, आधी अंदर रेजिन में फिक्स हो गई। तो ऐसा रेजिन नहीं होता है आर्ट वर्क आपका, उसको प्रॉपर रेजिन के अंदर होना चाहिए ना, वरना आप किसी को दोगे तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो बहुत सारे मटेरियल्स में जो कल आर्टिकल्स हमने बनाए, आप लोगों के किसी ने वो लीफ ऐसी वाली यूज़ करी थी क्या? बहुत ऐसी लंबी गोल घूमी हुई थी, है ना? तो वो बाहर है रेजिन के, वो सूख गई है, पर वो आधे रेजिन में दबी हुई है, आधी बाहर है, ठीक है? तो पूरा डलेगा। और बहुत से बच्चों ने क्या किया, रेजिन बोला बच रहा है बच रहा है, पर आप लोगों ने डाला ही नहीं है उसमें मोल्ड में। पूरा ऊपर तक आता है तो वो ऐसा सरफेस क्रिएट करता है, ऐसा फ्लैट नहीं। जैसे अगर आप लोग किचन बना रहे थे तो जैसे ये मोल्ड था, है ना, तो ये तुम लोगों ने पूरा उसकी लेवल को फ्लैट रखा, और डालते हैं तो वो ऊपर से ऐसा राउंड शेप क्रिएट करता है, ठीक है? तो बहुत से लोगों ने बोला रेजिन बच गया, पर आप लोगों ने जितना मोल्ड में डालना था उतना डाला ही नहीं। कल मैं सोच रही थी कि तुम्हारा बचा ही क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट मेजरमेंट से ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ना। तो आप लोगों ने रेजिन ही पूरा नहीं डाला था, आधा डाल के बोला कि हमारा हो गया। तो हमेशा याद रखना कि रेजिन प्रॉपरली उसमें जितना मोल्ड है उतना डलना चाहिए। तो अब तुम्हारे जितना हाइट था उसके छोटे छोटे से अभी मैं सब दिखाऊंगी आप लोगों का वर्क, ठीक है? जो गलतियां थी उस पर वर्क करके क्या सुधारना है वो भी पता होना चाहिए, इस वजह से मैं आप लोगों से ये चीज़ डिस्कस कर रही हूँ ना, ठीक है? और भी कल मुझसे फ्लावर का सब लोग पूछ रहे थे ना, तो मॉइस्चर वाले फ्लावर का यही जो आप लोगों का फ्लावर वाला आप कह रहे थे फेड हो जाता है या जो भी, तो वो ड्राई रहेगा तो वो चीज़ नहीं होगी, है ना? तो उसको प्रॉपरली पोंछ कर अपन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कहाँ गया बुकमार्क, कहाँ पहुँचा? अच्छा, मुझे दे दो, मैं दूसरे डेस्क पे आ जाती हूँ। इसको टच करो सरफेस को, ये प्रॉपरली रेजिन इसके ऊपर और आना चाहिए था, है ना? तो ये सरफेस ऐसी खुरदुरी नहीं होती। ये फ्लावर को आप टच ही नहीं कर पाते क्योंकि वो उसके अंदर होती रेजिन के। अच्छा, अब ये जो रेजिन है, ठीक है, ये सूख तो गया है, डीमोल्ड हो चुका है, बाहर आ गया है मोल्ड के, पर वो अभी पत्थर की तरह कड़क नहीं है। अब मैं इसका शेप चेंज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ क्या? अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये कोस्टर में बनाया होता और ये एक दिन में मैंने डीमोल्ड कर लिया होता, निकालने के बाद फिर मैं एक बोल लेती और उसी को जो रेजिन का बाहर निकाला आपने आर्टिकल, उसको ऐसे रख देती, तो फिर जब एक और बार वो सूखता तो बोल के शेप में सूखता। तो इसका मतलब जब हमें कोई ऐसा शेप क्रिएट करना है जो कटोरी के फॉर्म में, सीधा शब्द बोल रही हूँ कटोरी, बोल अगर नहीं समझ आ रहा है, ठीक है? तो या ऐसा कुछ अपने को लेना है तो उसमें अपन थोड़ा सा सुखाने के बाद निकाल लो, क्योंकि वो प्रॉपरली पत्थर की तरह कड़क नहीं हुआ है ना? तो उसको हम किसी और कंटेनर में शेप दे के सुखा सकते हैं। लेकिन जब ये पूरा सूख जाएगा तो फिर इसका शेप चेंज नहीं हो सकता। क्लियर? ये पीछे पास कर दो। पहले तो बोल में रेजिन डलेगा ही नहीं, कांच का हो गया ना बोल तो। और दूसरा अपन सिर्फ शेप चेंज कर रहे हैं, तो पूरा बनने के बाद नहीं, नहीं वो सूख गया ना, वो तो आप उसको बोल में सिर्फ रखोगे ताकि सिर्फ आकार बदले, अपने आप आकार, वो सूखेगा ना, सूखते 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 पत्थर जैसा हो जाएगा। कुछ भी नहीं, अब वो जितना है उतना ही रहेगा, बस उसका आकार बदल जाएगा, ठीक है? कल हम लोगों ने जो टेक्निक पढ़ी थी वो क्या थी? सिंपल ट्रांसपेरेंट रेजिन और हार्डनर को मिलाना सीखा था अपन ने, और उसमें गोल्ड फ्लेक्स डाली थी, राइट?
और कुछ मैंने एक्स्ट्रा नहीं बताया इसमें। पहले बेस से स्टार्ट करो, सिंपल से स्टार्ट करो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। अगर सिंपल रेज़न हार्डनर मिला के भी तुम डालते तो वो ट्रांसपेरेंट रेज़न बाहर आ जाता सूखने के बाद, बट थोड़ा सा हमने फ्लेक्स डाला कि वो ऐसा ना लगे कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। कुछ कुछ लोगों को मैंने कलर्स भी प्रोवाइड किए थे, पर किसी ने यूज़ नहीं करा क्योंकि मुझे सबका ट्रांसपेरेंट दिखा, फ्लेक सबके इसमें दिखी। और वो जो बर्थडे सेलिब्रेशन में ये क्या अपन उड़ाते हैं छोटे छोटे स्पार्कल, मेरे ख्याल से वो आप लोगों ने डाले, ठीक है। तो वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं आप लोगों को आपके रिजल्ट्स दिखाऊंगी, देखना एक बार, ठीक है। ये बुक मार्क मुझे यहाँ पर वापस दे दो क्योंकि उसका शेप बदल गया, तो वो बुक मार्क से कुछ और बन जाएगा। पास कर दो क्योंकि उसको हम यहाँ रख देते हैं, वो और सूखेगा, अभी वो कड़क हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा फ्लेक्सिबल है, डांस कर रहा है वो अभी अपनी बॉडी से। होल एक्चुअल में जो आपका मोल्ड है ना, उसमें होल का स्पेस था, वो जैसे ये देखो, ये नहीं है तो आप एक मशीन ड्रिल कर सकते। देखो इसमें तो ऑलरेडी होल है, बट किसी में अगर नहीं है तो कर सकते हैं, अलग बनने के बाद भी कर सकते हो, और बनते टाइम भी टूथपिक डाल के कर सकते हो ताकि टूथपिक के आसपास जाए उसमें ना जाए, ठीक है। चलो मैं इसको साइड रख रही हूँ, नहीं तो फिर ये शेप बदल लेगा, हम इसको बार बार टच नहीं करेंगे, अभी कांच की तरह सूख जाएगा, ठीक है। तो कल जो हमने पढ़ा था वो बहुत बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लुक में पढ़ा था, और एक्स्ट्रा दिमाग आप लोगों ने जो जो उसमें डाल के लगाया, फ्लावर्स डाले या जो भी आप लोगों ने किया वो खुद से किया। अब आज हम कलर के साथ थोड़ा सा खेलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कलर, अच्छा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कल मैंने बोली थी, बॉटल को शेक नहीं करना है, बोला था ना कल मैंने, करके इसीलिए बताया था ताकि तुम्हारे उसमें बबल्स आए, कि मुझे सिखाना था ना बबल्स को कैसे पॉप करते हैं, ऐसे डालती तो नहीं आते फिर, ठीक है। और बहुत से लोगों का तो बबल के साथ ही सूख गया, तो उसमें ऐसे गुच्छे बने हुए उसमें बबल्स के बंडल जैसे अलग अलग जगह पे, ठीक है। एक पीपीटी मैंने बनाई है आप लोगों को दिखाने के लिए कि रेजिन आर्ट कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है, ठीक है। तो वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, बट एक बार और, ताकि हमारा जब भी हम कोई बिज़नेस या आप लोग कुछ घर पे स्टार्ट करना चाहो तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है और वो आपको अच्छे से याद रहे। इसको आज शेक नहीं करूँगी मैं, ठीक है, कल किया था आज नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोगों को पता है बबल के बारे में। आप लोग पहले देखोगे या मेरे साथ साथ बनाओगे, या पहले देखोगे, देख लोगे, ठीक है। चलो तो अब मैं रेजिन और हार्डनर डाल रही हूँ। ये तो पता है ना कि वापस रिपीट करूँ, ठीक है। वापस से कप लिया है मैंने और अब हम इसमें रेजिन डाल रहे हैं, 2:1 का रेशो था, ठीक है। किसी किसी का रेजिन नहीं सूखा है, जो आर्टिकल आप लोगों ने बनाया था, ठीक है, किसी किसी का नहीं सूखा है, तो क्या उसका रीज़न रहा होगा? प्रपोर्शन मैंने कम लिया है, ठीक है, जितना नीड है हम उतना ही लेंगे। ये इतना स्लो मोशन में क्यों हो रहा था? नहीं नहीं भाई, प्रपोर्शन सही होना चाहिए ना, तो एकदम से देख देख के करना पड़ता है कि कितना, थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ग्लास और इन सब में कर रहे हो तो, अदरवाइज़ इफ़ अगर आप लोगों के पास वेइंग मशीन है, इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसमें तो डायरेक्ट लिख कर आ जाता है डिजिटली, ठीक है। तो उसमें तो हमें दिख रहा है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। जब तक पीपीटी स्टार्ट हो रही है हम लोग इस पर मिक्सिंग करते हैं। मैं जब यहाँ पे आई थी आप लोगों ने पता नहीं गौर किया कि नहीं, मैं कुछ टेप से क्लीनिंग कर रही थी, देखा था? जो लेट आया पता नहीं क्या कर रही थी मैं। हाँ, मैंने मोल्ड तो वही यूज़ किया ना, तो आप लोगों ने उसमें जो जो डाला था स्पार्कल वगैरह, तो वो उस पर लगा हुआ था, तो उसको क्लीन करना ज़रूरी था कि नहीं? एक मोल्ड को कितनी बार यूज़ कर सकते, रीयूज़ कर सकते, कोई बताएगा? उसके बाद क्लीनिंग कैसे होती है मोल्ड की? अब इसको मिक्स कैसे करते हैं? स्लोली। आज एक भी बबल नहीं है उसमें, सिर्फ एक या दो छोटे छोटे हैं, बाकी नहीं है, क्योंकि मैंने शेक नहीं किया था, ठीक है। इसकी मिक्सिंग के बाद इसको थोड़ा सा सेटल डाउन होने दूँ मैं,
अब कलर पिगमेंट ले ले क्या? चलो आप में से कोई बताओ कौन सा कलर लें? ब्लैक, पिंक, ब्लू? रेड नहीं है, पिंक है। पिंक? पिंक वाला चलो ठीक है, हम दोनों शेड्स ले लेते हैं, पिंक और ब्लैक, ठीक है? नहीं तो कोई नाराज़ मत होना, मेरा कलर नहीं लिया। देखो अभी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रेजिन बना दिया है ना, तो ये तो ट्रांसपेरेंट है। मैं दूसरे ग्लास में मुझे जितना पिंक कलर का चाहिए उतना रेजिन निकाल के पिंक मिला लूँगी, फिर दूसरा ग्लास लूँगी, फिर थोड़ा सा रेजिन मिला के जो ब्लैक कलर चाहिए मैं वो ले सकती हूँ, ठीक है? संजना, वो जो ड्रावर है ना अंदर जहाँ अपन बैठते हैं, ड्रावर में प्लास्टिक के कप्स रह गए, वो ले आना। रवि भैया थोड़ा जल्दी ले आना प्लीज़। एक मिनट 2 मिनट मिला के छोड़ दो, ऐसे कुछ फिक्स नहीं है। बस ये है कि ज़्यादा देर छोड़ोगे तो गर्म हो जाएगा, जैसे कल हो गया था ना, बट कल बहुत ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ दिया था अपन ने। मैं ट्रांसपेरेंट ही ले लेती हूँ, आप लोगों को विजिबल होगा ना इनको, फिर यही ले लेते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा रेजिन ले लिया है और मैं अब आइसक्रीम स्टिक से कलर ले रही हूँ। ब्लैक और पिंक था ना हमारा, तो पहले पिंक ले लेते हैं। दिख रहा है सबको कलर? ये बाहर से तो पिंक है मगर अंदर से रेड है। क्या? हाँ बट ठीक है। मैंने इस रेजिन में क्या किया है, कलर ऐड किया और अब मैं इसको स्लोली स्लोली मिक्स कर रही हूँ। अगर मुझे इसको और डार्क करना है तो मैं और कलर मिलाऊंगी, ठीक है? जितना आप लोग उसको डार्क करना चाहो उतना मिला सकते हो। दोनों देख लेते हैं इक्वल है क्या? हाँ ठीक। एक और आइसक्रीम स्टिक लेते हैं और आप लोगों का फेवरेट ब्लैक कलर ले लेते हैं। ब्लैक और येलो। ब्लैक? कल मैंने कलर्स दिए थे, किसी को समझ नहीं आया इसलिए वापस रिटर्न कर दिए, क्योंकि ये सील पैक है। दिए थे मैंने ये कलर्स। नहीं, रेजिन आर्ट के जो कलर पिगमेंट्स आते हैं ना वही है ये ब्लैक कलर लिया है और इसमें इसको मिक्स किया है। अब ब्लैक तो ब्लैक है, कम डालो ज़्यादा डालो वैसा ही रहेगा, मगर हाँ ट्रांसपेरेंसी आएगी। कम डालोगे तो थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट लुक देगा, ज़्यादा डालोगे तो बिल्कुल काला, ठीक है? अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है। चलो ये वाला मोड ले ले क्या, फ्लावर वाला? ये ले लेते हैं, चलो स्क्वायर वाला। रेजिन में ही करेंगे, इस पे नाम ही रेजिन पिगमेंट लिखा हुआ है, रेजिन में यूज़ होगा। अपन इसको स्टिक को बाहर कर देते हैं, ठीक है? अब देखो दोनों साथ में डालूंगी मैं, ठीक है? सर इस पे जूम अगर हो जाए, प्रोडक्ट पे मैं दोनों साथ में डाल रही हूँ, देखना। पिंक तो मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया, ब्लैक है बट मैं कॉर्नर पर इसको डाल देती हूँ।
ट्रांसपेरेंट लुक की अपनी पहचान है और कलर्ड की अपनी पहचान है, ठीक है। वो ज़्यादा अच्छा था या कलर्ड? मुझे तो जनरली ट्रांसपेरेंट ही पसंद है। अब मेरी क्रिएटिविटी मेरे साथ, मतलब मैं चाहूँ तो टूथपिक लेके इसको पूरा चेंज कर सकती हूँ, ठीक है, या मैं चाहूँ तो इसके ऊपर स्टोन्स रख सकती हूँ। ये मेरी क्रिएटिविटी है। अब ये एक बेस है, अभी भी मैंने रेजिन पूरा नहीं डाला है, जो मोल्ड है उसकी हाइट के हिसाब से कम है ये रेजिन, ठीक है। तो जब ये सूख जाएगा तो ये कम लेयर की बेस बन जाएगी। अब इसके ऊपर अगर मुझे फ़ोटोग्राफ डालना है तो अब मैं डाल सकती हूँ, ठीक है। अभी नहीं, मतलब जब ये सूख जाएगा, इसका एक बेस तैयार हो गया है ना, नीचे का बेस तैयार हो गया। अब मुझे क्या करना है, अगर फ़ोटो फ्रेम लेना है तो मैं फ़ोटो फ्रेम इसके सूखने के बाद रखूँगी, फिर उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट रेजिन डाल दूँगी। डबल लेयर में काम हुआ, लेकिन एक दिन नेक्स्ट डे अभी डालेंगे तो फ़ोटो गीली हो जाएगी, है ना, और गीले मतलब आपका पेपर उसको ले लेगा, है ना। वैसे अपन ऊपर से रेजिन डाल रहे हैं तो भी पेपर गीला होता है। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, जो भी आप फ़ोटो प्रिंट करवाते हो तो पेपर का जीएसएम होता है, ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। तो जितना ज़्यादा मोटा जीएसएम होगा उतना जो फ़ोटो है रेजिन पूरा डालने के बाद वो आपको वैसा ही लुक देगा। बट अगर पेपर पतला होगा, प्रिंटिंग पेपर जिस पे करवाओगे, तो पेपर डल, आपका जो फ़ोटो है वो डल हो जाता है, ठीक है, डल हो जाएगा। ट्राई करके देखना, जितने भी दिमाग में थॉट्स आते हैं ऐसा क्यों हुआ मैं करके देखती हूँ, या जितने भी थॉट्स आते हैं अपन को कि कम पतले पेपर पे करके देखो, मोटे प्रिंट पे करके देखो, और अगर फिर भी हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो जो फ़ोटो है उसको लैमिनेट करवा दो। पन्नी चढ़ जाएगी तो उसमें रेजिन जाएगा ही नहीं, ठीक है, तो फिर वो वैसा ही फ़ोटो दिखेगा, डल भी नहीं होगा, है ना। अब क्या कुछ डिज़ाइनिंग करेगी आइसक्रीम स्टिक से इसमें? फिर फ़ोटो कैसे प्रॉपर दिखेगा? बेस पीछे से दिख जाएगा, ऊपर से फ़ोटो रहेगी, है ना। और जैसे आप फ़ोटो डालते हो, है ना, ट्रांसपेरेंट रेजिन डालने के बाद अगर कॉर्नर पे कुछ डेकोरेशन करना है, जैसे ये लगाना है, तो फिर ऊपर से लगा सकते हो, हाँ, पर उसमें भी बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं, तो वो ऐसे ग्लाइड करके बीच में आ जाएगा रेजिन में। तो जब थोड़ा सा सूख जाए तब यहाँ बीच में साइड साइड में डाल सकते हैं। ये डिज़ाइन दिख रहा है स्पाइरल जैसा। और क्या क्रिएटिविटी लगाऊं? ये डाल दूं क्या फ्लेक्स थोड़े से? पर वो कलर कॉम्बिनेशन में ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। ब्लैक पे डालूं? आप बताओ, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करती जाऊंगी। ब्लैक पे, कॉर्नर पे, कि कहाँ पे, कि पूरे ब्लैक पे? जैसी डिज़ाइन आपको पसंद होगी मैं वैसी बनाऊंगी। मेरी पसंद से बनाओ, ठीक है, उड़ जाएगा वो, देखना। कोई बात नहीं, 10 बार बिगड़ेगा 10 बार समझ भी तो आएगा। इसको डालने के लिए टोंग्स आते हैं, बताया था ना कल मैंने, और नहीं तो आइसक्रीम स्टिक से भी इसको कर सकते हो, या टूथपिक भी मंगवाइए, टूथपिक से भी कर सकते हो। थोड़ा सा निकाल देते हैं, बाकी रख दो। हाँ, वो बता रही हूँ। इस पर 1 मिनट कंसंट्रेट करके डाल दो, फिर बता रही हूँ। तो ये उड़ जाएगा। ये चांदी की परत मिठाई पे देखिए, वैसी होती है ये। अच्छा, जब भी ये डालो ना तो पंखा वगैरह बंद करके करना, नहीं तो ये ऐसा उड़ता है कि इसको पकड़ भी नहीं सकते हो। सिर्फ कॉर्नर्स पे ही डाल रही हूँ मैं, ठीक है। बस ठीक है, यहाँ भी डाल देते हैं थोड़ा।
बस ठीक है। फाइन, यहाँ तक समझ आ गया सबको? अब चाहो तो इसको पहले पूरा सुखा लो, फिर रेजिन डालो या फ़ोटो लगानी है या कुछ भी, एक बेस तैयार हो गया। मैंने बताया था ना, एक बेस वाला भी बताऊंगी। तो या तो इतना करके इसको सुखा लो, ठीक है, और नहीं तो इस पर अब अगर रेजिन डालना है तो रेजिन ऊपर से डाल सकते हैं, ठीक है। पर अब रेजिन जो डालेंगे वो ट्रांसपेरेंट डालें, है ना, विजिबिलिटी होगी ना, जो पुरानी डिज़ाइन बनाई अदरवाइज़ डाल दोगे तो फिर वो पुराना कैसे दिखेगा, बेस है ना, ठीक है। तो हमारे पास ये ट्रांसपेरेंट रेजिन रखा है, एक बार और इसको थोड़ा थोड़ा सा मिला लेते हैं और अब मैं इसको ऊपर से डाल देती हूँ। नहीं, अभी तो मैं और डिज़ाइंस क्रिएट कर रही हूँ। इसमें एक और टेक्निक है, चलो ये बेस वाला तैयार हो गया। अब इसमें एक और टेक्निक है कलर को डालने की, ठीक है। एक कलर डाला, फिर उस पर दूसरा डाला, फिर तीसरा डाला, तो वो सर्कल का जो लुक लेगा वो क्रिएट करते हैं। ये आपकी दिमाग की चीज़ रहेगी, ठीक है। इस वाले में डालूं? बुलाया क्या किसी ने? वापस से पिंक और ब्लैक का शेड ले ले क्या? अबे बचा है, इसको ख़त्म कर लेते हैं। कोई डाउट है अभी तक कलर वाले में? आज के इसमें क्रिएटिविटी देखो आपकी, आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैंने अभी बीच में ऐसे ट्रांसपेरेंट रेजिन डाला ना डिज़ाइन करने के लिए, आप चाहो तो बीच में कोई और कलर का भी डाल सकते हो। तो वो जो बीच में मैंने ब्लैक वाइट का शेड डाला ना, अब इसमें अपन कलर पिगमेंट थोड़े ज़्यादा डालते हैं नेक्स्ट में। अब जो मैं डालूँगी वो कॉर्नर्स पे और सेंटर में डालूँगी। मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा अभी रेजिन के लिए, तो अपन ये यूज़ करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा उस कलर से ज़्यादा डार्क है। जब भी हम रेजिन को निकालते हैं तो जितना चाहिए उतना निकालना, अदरवाइज़ वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब आप लोग बनाना, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगी, कॉर्नर्स पे डालूँगी, ठीक है। कहाँ पे? सॉरी, बाहर आ गया। मैं चाहूँ तो पूरे सेंटर पे पिंक डाल सकती हूँ, अब चाहूँ तो वापस से ब्लैक डाल के पिंक डाल सकती हूँ। ये आपकी क्रिएटिविटी रहेगी। क्लियर? अगर मैं चाहती तो प्रॉपर बाहर ब्लैक लेकर और सेंटर में पूरे में पिंक डाल सकती थी, पर आपकी इच्छा, आप जैसा करना चाहो इसको वैसा क्रिएट कर सकते हो। अभी थोड़ा सा पिंक और ये बचा है, हम ऐसा करते हैं, इस बुक मार्क पे डाल देते हैं। अभी जो स्पेस बची है, या तो मैं चाहूँ तो उसमें ट्रांसपेरेंट रेजिन लेकर उस पर डाल सकती हूँ, ठीक है। तो 3 में हो जाएगा। फिर मेजरिंग वाले कप्स कहाँ चले गए? वो जो छोटे छोटे से थे ना, वो कहाँ गए? हाँ,
मेरे ख्याल से मेरे डालने तक वो बचेगा नहीं। बना सकते हैं, कर सकते हैं। मुझे एक्चुअल में जो क्रिएट करना है वो ट्रांसपेरेंट। किसने पूछा? शीतल ने पूछा? नहीं, अच्छा पीछे से आया। कर सकते हो, कर दूँ क्या? वो दूसरा बना लेंगे। नहीं नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे क्या ऊपर ट्रांसपेरेंट लुक देना था। चलो, जो आप लोगों का क्वेश्चन था मैंने इसको पतला कर दिया, ठीक है। पर अब मैं जो बता रही हूँ फिर मैं एक और बताऊंगी। क्या? थोड़ी देर, 1 मिनट समझो बस, थोड़े से प्रॉपर मिक्सिंग हो जाए। टाइम लिमिट नहीं होती ऐसे कोई। ये जो बनाया है देखो, इसका कितना प्यारा ऑटोमेटिकली शेप आया है, ये सेंटर वाले का। सर ये जूम करो। ये मैं थोड़ा सा निकाल के इसमें क्रश्ड ग्लासेस डाल रही हूँ, ठीक है। अब मैं एक बार ग्लास का भी बता देती हूँ। ये मैंने मिक्स कर लिया है, पर इसमें बबल्स बहुत सारे आ गए। इन पे भी है, ये भी मैं भी बताऊंगी कैसे हटाना है। अब एक और तरीके से हम कलर डाल सकते हैं, मैं वो भी बता देती हूँ। ये क्रश्ड ग्लासेस के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। देखो, इसको यूज़ करने की 2 टेक्निक्स है। या तो आप इसको प्लेस करो पहले, फिर रेजिन पोर करो, और नहीं तो रेजिन के साथ मिला लो। जैसे गोल्ड फ्लेक्स में भी यही है ना, हम ऊपर से भी डाल सकते हैं और उसको मिक्स करके भी यूज़ करते हैं। बट ऊपर से आप डालते हो तो फ्लेक्स क्या हो जाती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। तो क्या करूँ मैं, इसमें डालूँ या ऊपर से लगाऊँ? 2 तो एक ही हो सकता है। इसमें डाल के बताऊँ, जमा के बताऊँ? अभी आप लाइव देखो ना। देखो, अपन पहले इसमें डालने वाला करते हैं, क्योंकि उसमें स्पेस बहुत छोटी सी है, छोटा सा मोल्ड है वो। एक प्लेसमेंट हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको रेजिन में मिलाने के बाद, ठीक है, हम इसको निकाल के अपने अकॉर्डिंगली प्लेस कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इस पे पूरा इसको पोर भी कर देती हूँ, अब मैं इसको इस तरह प्लेस कर सकती हूँ। अगर आपको, जैसे मैंने बहुत सारे लिए हैं, ठीक है, अगर हमको सिर्फ कॉर्नर्स पे चाहिए तो कम लेना, कॉर्नर्स के हिसाब से। मैंने पूरे में डाला है, आप लोग कॉर्नर्स पे कर सकते हो। अब मैंने इसमें जो हाइट है, ठीक है, उसके हिसाब से ही पूरा लिया है मैंने, कुछ हाफ वाला नहीं डाला इसमें। और अब अगर मैं चाहूँ तो जैसे अब येलो कलर अपन ले लेते हैं, एक और कलरिंग का हम क्या कर सकते हैं, ये तो मुझे टूटी फ्रूटी जैसा लग रहा है। थोड़ा सा कलर लेकर आप डायरेक्ट इस पे जब हम कोई डिज़ाइनिंग करना चाहे तो हम वो भी कर सकते हैं। और इसमें ऐसा भी होता है कि अगर आप जैसे रेजिन में डिप करके भी डालते हो, बट अब क्योंकि इसमें हाइट बची नहीं, ठीक है, तो आप वो भी ले सकते हो। ये येलो कलर थोड़ा ज़्यादा सूखा सा लग रहा है मुझे, गीला नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली हमें ब्लैक ले लेना चाहिए।
कि बहुत ज़्यादा सूख गया है वो। मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि रेज़न ज़्यादा है तो वो मेरा बाहर गिर जाएगा, बट अगर आपका कम होता हाइट में, ठीक है, तो आप प्रॉपरली अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये एक स्टिकर लुक क्रिएट हो गया इसके ऊपर। तो अगर हमको ऐसी कोई डिज़ाइनिंग करनी है तो हम ऐसी कुछ भी ऊपर से कर सकते हैं, बस क्रिएटिविटी आपकी आपके हाथ में रहेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो क्या अब हम हमारे आर्टिकल्स बनाना स्टार्ट करें? बबल्स को हम मैच स्टिक से हटाएंगे। हाँ ले लो, और हमें टैग भी करना आईडी पे। इस पे जो बबल्स है वो मैं मैचेस से हटा रही हूँ, ठीक है। किसी को अगर प्रोडक्ट देखना है तो एक एक करके यहाँ पे आके एक एक टेबल से, अभी मटेरियल आपकी साइड से है। क्रिस्टल्स आएंगे। फर्स्ट टेबल अगर आपको प्रोडक्ट देखना है तो आप लोग आ सकते हो। हाँ, बट ये क्रश्ड ग्लासेस है, उसके अलग आते हैं, और इसमें साइज़ भी आता है बड़ा छोटा। हाँ, ये बबल्स जितने भी हैं ये फ्लेम से देखो जा रहे हैं। मैंने आग को नीचे नहीं लिया है रेजिन पे ना, इधर नहीं रख सकते, प्लास्टिक है ये भी नीचे नीचे से गर्म लगेगा। अगरबत्ती का अगर गलती से वो गिर गया तो वो भी रेजिन का डेकोरेशन बन जाएगा। लाइटर भी ले सकते हो अगर कोई दिक्कत है तो। सब लोगों को स्क्रीन पे, हाँ बबल्स हैं, सब में ही आएंगे। आते ही हैं मैडम? हाँ आते हैं। हमने इसीलिए बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है जो चीप कॉस्ट पे हमको घर पे ही अवेलेबल हो जाए ना। आप लोगों को अगर कलर डाल के फैलाने का कुछ काम करना है ना तो ले सकते हो। देखना आपको गरम ना लगे ये। ठीक है, अभी के लिए इतना इनफ है, देखना लगे। ये नीचे जाएगा? नहीं, ये फ्रंट है। हाँ, पीछे से भी देख सकते हैं। हाँ, ये बबल्स है। पॉप करके बताऊँ? इधर स्क्रीन पे भी दिखेगा, लाइव भी देख सकते हो। ये बबल नहीं है, ये तो स्टोन डाला है। तुरंत हो जाएगा। और अगर ये सूख गए बबल्स तो अभी मैं आप लोगों के आर्टिकल्स बबल वाले दिखाऊंगी, 4-4 गुच्छे। इस पे फ्लेक्स अपन और डाल दे, इस वाले पे। मैं अभी समझा भी दूंगी, और अगर रहेगा तो ग्रुप पे डाल देंगे। हाँ, यूट्यूब पे डलता है हमारा। हाँ, तो ये बेटा आर्ट ही ऐसा है कि वो लास्ट में कुछ और ही अपना ही शेप लेगा, इसमें हम फिक्स कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे ये थोड़ा हाइट से कम है, ये देखो कितना ऊपर तक दिख रहा है, तो हम डाल सकते हैं, बट सूखने के बाद। हाँ हाँ, नहीं तो वो मिक्स हो जाएगा। जैसे अभी जो डिज़ाइन दिखाई ना वो मिक्स हो गई, वैसे मिक्स हो जाएगा। कॉर्नर मोटे रह जाते, सेंटर से पतला रह जाता है। हाँ, लेवल एक होना चाहिए बस।
उसकी ड्रिल करने की एक पेन जैसी मशीन आती है, बड़ी वाली नहीं, दीवार वाली नहीं, दूसरी वाली आती है, वो यूज़ हो जाती है। जैसे अभी डिज़ाइन बनाई आइसक्रीम स्टिक से, ऐसे टूथपिक से भी बना सकते हो, तो पतली पतली डिज़ाइन बनेगी। अभी मोटी बन रही है ना। अच्छा, जैसे ये अभी थोड़ा सा सूख जाएगा तो मैं कोई भी टूथपिक या ऐसी कोई चीज़ लेके वहाँ पे रख दूँगी, वैसे खड़ी रहे, क्योंकि ऐसे तो अभी गिर जाएगी ना। ठीक है, कॉर्नर्स पे। हाँ, मैं बता देती हूँ सबको, ठीक है। मैं सबसे क्वेश्चंस पूछती हूँ अभी, ठीक है। ये माइक मैं यहाँ से पास करती जा रही हूँ, और अगर पीपीटी है तो हम पीपीटी भी स्टार्ट कर देते हैं। पहले हम क्वेश्चंस का आंसर कर देते हैं। क्लीनिंग के लिए मैं बता देती हूँ, अगर हम एक ही मोल्ड को वापस से बिना धोए यूज़ कर रहे हैं तो उस पर एक टेप लेना, और क्या बोलते हैं, अपनी वैक्स कैसी रहती है वैसे टेप लिया और हटा दिया। उससे क्या होगा, टेप पे सारे पार्टिकल्स चिपक जाएंगे और वो चीज़ बाहर आ जाएगी, इम्प्योरिटीज़ या डर्ट, ठीक है। पर इसको 5-7 बार यूज़ करने के बाद जब वॉश करना है तो गर्म पानी में थोड़ा सा शैम्पू मिला लेना, ठीक है, डाल देना, और अगर आपके पास कोई ब्रश वगैरह हो तो उससे जहाँ जहाँ पे पार्टिकल्स हो क्लीन कर लेना, ठीक है। फिर उसको सुखा देना तो वो रीयूज़ हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन मुझसे अभी पूछा कि जैसे कोस्टर्स के कॉर्नर्स पे बहुत सुंदर सी गोल्डन लाइन हमने गूगल पे देखी है, तो मैं उसका आंसर बताती हूँ। सबसे पहले ये कोस्टर बनने के बाद इसकी एजेस थोड़ी सी खुरदुरी होगी, है ना। सैंड पेपर आता है, इसकी खुरदुरी जो आपके कॉर्नर्स है उसको सैंड पेपर से अच्छे से क्लीन या रब कर लेना, ठीक है। उससे क्या होगा, खुरदुरापन चला जाएगा। अब मार्केट में मेटालिक मार्कर आता है इसी मटेरियल में, जहाँ पे रेजिन लेने जाओगे उनके पास मेटालिक मार्कर आता है गोल्डन वाला, वो लेकर कॉर्नर में पेन की तरह चला सकते हो, ठीक है। पीपीटी स्टार्ट हो जाएगी क्या। क्वेश्चंस भी आप लोगों के जो थे मैंने उसका आंसर किया है, और अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, या फिर मैं एक पीपीटी दिखा देती हूँ आप लोगों को। नहीं है क्वेश्चन आपके तो। रेजिन आर्ट तो समझ ही आ गया क्या है, फर्स्ट स्लाइड तो मैं अब आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। एक फ्लूइड आर्ट नहीं है, बट हाँ एक उसको टर्म दे सकते हैं क्योंकि हम 2 फ्लूइड्स का मिक्सिंग कर रहे हैं। मैंने पहले क्वेश्चन इसलिए पूछा था, ठीक है। बट फ्लूइड आर्ट डिफरेंट होता है, जब वो पूरा मिक्स हो जाता है तो वो अपना खुद का शेप फॉर्म करता है, वो वाला आर्ट वैसा होता है। बट हाँ, जब हम इसको मिला रहे हैं उस वजह से सिर्फ एक टर्म दिए ताकि आप एटलीस्ट समझ पाओ, उससे रिलेट कर पाओ, क्योंकि जब हमने मिक्स करा तो हमने उसी की तरह इसको मिक्स किया था। नेक्स्ट प्लीज़। अब रेजिन आर्ट हम जितना सोचते हैं उससे कई गुना ज़्यादा चीज़ों में ये यूज़ होता है। शायद वो सोच भी नहीं सकते कि ये रेजिन का बनता है क्या, वो भी बनता है। जैसे फर्स्ट में आपको कीचेन दिख रही है, हम लोगों ने कीचेन्स बनाई थी ना कल। अब ये मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये जो यहाँ पे होल था ना, हम यहाँ पे इसमें कड़ियों को डालकर फिक्स करके इस तरीके से खुद की कीचेन तैयार कर सकते हैं। इसको देख के मुझे बता सकते हो कि ये कैसे बना होगा। मोल्ड में वाइट पिगमेंट यूज़ किया है कलर में, और ऊपर क्या दिख रही है, फ्लेक्स, ग्लिटर, स्पार्कल, ठीक है। तो ये ऊपर से डाला है ना। और ये फ़ोटो फ्रेम है, इसका स्टैंड भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। जैसे अपने पास मोल्ड अभी अपन ने देखा ना टी कोस्टर के, ऐसे फ़ोटो फ्रेम्स के भी आते हैं। तो ये वापस से फ्लेक्स ही है, ये ट्रांसपेरेंट रेजिन है, और इसमें इन्होंने फ्लावर्स का यूज़ किया हुआ है और बीच में फ़ोटो लगाई है। ये टी कोस्टर है और इसका भी मोल्ड आता है, स्टैंड का, ट्रे का उसका। और ये वाला भी रेजिन आर्ट है जो डेकोरेशन के लिए आप घर में यूज़ कर सकते हो, बट थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होने के बाद इसको ट्राई करना तो बन जाएगा। जैसे अभी हमने क्या किया था, एक कलर और दूसरा कलर ऐसे पोर किया था, वैसे इसमें भी मल्टीपल लेयर्स लगी हुई है। फिर उसके सूखने के बाद मेटालिक मार्कर आता है ना, ये उससे डिज़ाइन ऊपर से कर सकते हैं। मेटालिक मार्कर लास्ट में ही लगेगा, गीले पे कैसे चलेगा। इसके मोल्ड्स भी आते हैं, कार्ड, ये MDF बोर्ड पे भी बनता है, ठीक है। ये क्लॉक है, ये एडवांस लेवल पे होती है, बट हमें अगर बेसिक नहीं आता है तो ये अभी ट्राई मत करना, ठीक है। ये इयररिंग्स हैं, ये भी जो आइसक्रीम स्टिक आती है या टूथपिक्स आती है उससे ऐसा जो अनइवन सा शेप क्रिएट होता है, जैसे अभी अपने इसमें हुआ है ना, उससे क्रिएट करोगे तो ये शेप बन जाता है। अब इसमें ध्यान से अगर हम देखें तो इसकी लेयर्स क्रिएटेड है, वरना ये पूरा मिक्स नहीं हो जाए जैसे अभी अपना हुआ है।
पहले इन्होंने एक लेयर बनाई, कलर डाला, आइसक्रीम स्टिक से डिज़ाइन दी, फिर सुखाया, फिर रेजिन डाला, फिर डिज़ाइन दी, फिर सुखाया। तो जो मल्टीपल लेयर्स दिख रही है ना, पीछे का लाइट, फिर ऊपर डार्क डार्क, फिर ऊपर से लाइट लिया, ये वो वाला सीन है। तो ये दिमाग हमको लगाना पड़ेगा, हमारी क्रिएटिविटी हमारे साथ है कि हम लेयर्स पे वर्क करें या फिर एक सिंगल लेयर पे करें, ये आपके ऊपर रहेगा। मल्टीपल और सिंगल दोनों ले सकते हो। ऐसे मोल्ड्स मार्केट में आते हैं, जैसे ये पेन स्टैंड का आपको दिख रहा है, ऐसे लैम्प्स भी क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज़। ये कैंडल का मोल्ड हो गया। ठीक है, रेजिन की टेबल। ठीक है, आप, मुझे नहीं पता आप लोगों को पता था कि नहीं, पर ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें भी रेजिन्स की बनती है। ये ऐसे आप लोगों के पास बहुत सारे डेकोरेशन पीसेस के मोल्ड्स अवेलेबल होंगे। अगर लोकल मार्केट में नहीं मिलता है तो अमेज़ॉन पे आप सबको अच्छे वाले मिल जाएंगे, सर्च आउट करना, बहुत सारे मोल्ड्स अवेलेबल होते हैं। ये मोल्ड्स दिख रहे हैं इस तरीके से, ये आते हैं। नेक्स्ट, बस इनमें रेजिन थोड़ा ज़्यादा लगता है। हम लोग कुछ इस तरीके से, हमारे घर में जैसे ये अल्फ़ाबेट्स वाले हमारे पास थे, ठीक है, हम सी शेल्स भी यूज़ कर सकते थे, और ये मैंने टेक्निक अभी बताई। आप चाहो तो अगर किसी का बिज़नेस है या अगर आप रेजिन आर्ट का कोई बिज़नेस करते हो तो खुद का स्कैनर भी इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। नेम प्लेट्स भी क्रिएट होती है इससे। और अगर एज सच कुछ गॉड से रिलेटेड साइंस बनाने हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसका ये जो अगर देखा जाए तो ये एक होम का पूरा मोल्ड है। ठीक है, हाँ, पूरा अलग रहेगा तो फिर वो थोड़ा सा अलग अलग रख पाओगे। फिर ये स्टिक कैसे होंगे अलग अलग? हाँ, नेक्स्ट, सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था वो कि ऐसे बन रहा है वैसे, पर बहुत हार्मफुल भी है, क्योंकि ये केमिकल है और ये स्किन रिएक्शन कर सकता है। जब आप सांस ले रहे हो तो हो सकता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी क्रिएट करे, है ना। दैट इज़ वाई आई सेड कि हमें मास्क लगाना है, पर अभी मैंने नहीं लगाया क्योंकि मुझे बोलना था। ठीक है, हाथों में ग्लव ज़रूर पहना था, इसमें चश्मा भी हम लगाते हैं फॉर सेफ्टी मेजर्स। और एक चीज़ और, जब भी हम ये वर्किंग करते हैं तो हमारा जो रूम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वेंटिलेटेड, थोड़ा सा एयरी होना चाहिए। फाइन, नेक्स्ट, ये सब हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक रिवीजन ले रहे हैं ताकि अगर आप काम करते हो तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रहे। इपॉक्सी का रेजिन हार्डनर था, इसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी थी? आपका रेशो सबसे पहले बैलेंस्ड होना चाहिए। जिन लोगों ने मुझे नहीं पता किसका था वो आर्टिकल, पर वो सूखा नहीं है, बाकी सारे सूख गए, एक नहीं सूखा। तो या तो जो रेशो था वो बैलेंस्ड नहीं हुआ, वो गलत हुआ। ठीक है, तो जब भी मैं आप लोगों के सामने जब पोर कर रही थी तो मैं इतने ध्यान से और स्लो मोशन में क्यों कर रही थी? क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो सूखेगा नहीं। इसका जो रेशो है वो कौन बताता है? ब्रांड बताती है। शॉपकीपर से भी लोगे वो भी बता देगा, ब्रांड पे लिखा भी होता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो इस ब्रांड का इसका रेशो है, चाहे वो 2:1 हो, 3:1 हो, 1:1 हो। क्लियर? और इपॉक्सी ब्रांड अच्छी है, दूसरी सस्ती ब्रांड पे जाते हो तो वो सूखने के बाद क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा, वो कैसा हो जाएगा? पेल येलो। ठीक है, चीप क्वालिटी रिजल्ट्स इन पेल अपीयरेंस, मिक्सिंग टुगेदर लाइक शुगर एंड वाटर। ये भी चीज़ हमने बताई थी मैंने कि जब आप उसको मिक्स कर रहे हो, है ना, तो प्रॉपरली ऐसा मिक्स हो जाए जैसे शक्कर और पानी। क्लियर? प्रोडक्ट को हमेशा रीड करना है। पता चला जैसे ही पोर करते टाइम बैठे पता ही नहीं है कि इसका रेशो क्या है, फिर हम शॉपकीपर को फ़ोन लगा के तो नहीं पूछ सकते। हो सकता है कभी कभी प्रोडक्ट पे भी वो चीज़ ना लिखी हो, तो फिर क्या करोगे? खरीदते टाइम हमेशा ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट को रीड करना है, नहीं है तो पूछ के खरीदना। रेजिन हार्डनर कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, इसमें कलर को मिलाया जाता है फिर इस पे वर्किंग की जाती है अगर कलर्स पे जाना है। नेक्स्ट प्लीज़। इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे मोल्ड है, इनफैक्ट ब्रश, अभी तो हम लोगों ने बहुत चीप प्रोडक्ट्स यूज़ करे, जैसे घर में जो रेडीली अवेलेबल थे, मैचेस हो गया या टूथपिक्स हो गई, आइसक्रीम स्टिक्स हो गई, बट इसका ब्रश आता है। मैम ऐसा क्यों कि आपने आइसक्रीम स्टिक से पूरी डिज़ाइनिंग क्रिएट करी, सिलिकॉन का ब्रश खरीद लो। ठीक है, इफ़ अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइसक्रीम स्टिक को एक बार यूज़ करा, वापस से भी रीयूज़ हो जाएगी, उसको तोड़ो फिर यूज़ करो। ठीक है, एक ही स्टिक को कितनी बार यूज़ कर सकते हैं। ये जितने भी मोल्ड्स आएंगे इसके सिलिकॉन के आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें कलर पिगमेंट्स, जैसे अभी तो अपन ने जो यूज़ करा वो ओपेक कलर पिगमेंट था। ओपेक मतलब पेस्ट, कट्ठा पेस्ट कलर का। ठीक है, ज़्यादा गीला नहीं होना। तो इसमें अलग अलग तरीके के कलर्स आते हैं।
जैसे डेंसर रेजिन पिगमेंट्स की बात करूँ तो जो हमने अभी ओपेक कलर यूज़ किया था वो कट्ठा पेस्ट था, है ना, तो ये वो होता है। इसके अलावा लिक्विड रेजिन पिगमेंट्स भी आते हैं जिसमें आप डायरेक्टली बहुत ज़्यादा फ्लो ही रहता है, उसका जो टेक्सचर है या उसका नेचर है वो बहुत ज़्यादा फ्लो ही है। आपने लिया, जैसे अभी अपन ने देखा था येलो बहुत कट्ठा था तो उसको मिक्स करने में दिक्कत होती है, और जो ब्लैक था वो थोड़ा सा ज़्यादा गीला था, तो मैंने ऊपर से जब डिज़ाइनिंग करी तो मैंने थोड़ा सा गीला प्रोडक्ट यूज़ किया था। ऐसे ही पाउडर पिगमेंट्स में हमारे पास कल वाइट वाला था, वाइट कलर का जो पाउडर मैंने आप लोगों को दिया था सिल्वर शेड का था, और उसको जब अपन ने मिलाया था, कम मिलाओगे तो शिमर लुक कम आएगा, ज़्यादा मिलाओगे तो थोड़ा सा ज़्यादा ट्रांसलूसेंट इफेक्ट देगा। इसमें ग्लिटर स्पार्कल्स भी आते हैं कलर्स में, मेटालिक कलर्स भी आते हैं। मार्कर्स का मैंने जस्ट अभी बताया कि इसमें आपको मेटालिक मार्कर्स भी मिल जाएंगे। अल्कोहल इंक्स भी आती है अगर हमको थोड़ा ज़्यादा फ्लोई लुक क्रिएट करना है, तो अपने आप कहीं भी ड्रॉप्स डालोगे तो वो अपना अपना शेप बना के कुछ ना कुछ डिज़ाइन ज़रूर फ्री हैंड क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट, अब डेकोरेटिव एलिमेंट्स में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, फ्लावर्स, ग्लिटर्स, फोटोज़, बीड्स, फ्लेक्स, ये सब हमने पढ़ा था अभी और लाइव भी करके देखा। ये सब की फ़ोटोज़ है, आप अपना खुद का क्रिएट कर सकते हो। ये क्रश्ड ग्लासेस है जो आपने देखा, हमारे पास कौन से अवेलेबल थे, येलो शेड्स के, ठीक है। ये वाले जो है ये लैवेंडर, पर्पल, बहुत सारे इसके कलर्स आते हैं, जो आपका कलर मैच करता है आपके जो आप डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली ले सकते हो। और इसमें हमारे पास अभी कॉपर था बट इसमें गोल्डन सिल्वर सारे आते हैं। नेक्स्ट, और क्या क्या मटेरियल्स हमने इसमें यूज़ करा, मेजरिंग कप्स आते हैं, प्लास्टिक वाला भी ले सकते हो, सिलिकॉन का भी आता है, तो सिलिकॉन के कप्स भी यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट। आइसक्रीम स्टिक्स, प्लास्टिक शीट बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि जब मैंने इसको अगर स्प्रेड नहीं किया होता तो मेरी टेबल पे अगर रेजिन रह जाता तो फिर वो बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है, मतलब चिपक जाएगा उस पर। तो प्लास्टिक की शीट हम फेंक भी सकते हैं अगर ख़राब हो जाए, ठीक है, तो ये हमेशा आपको बिछानी रहेगी। टूथपिक्स, मैच स्टिक के अलावा हीट गन भी मैं बता चुकी हूँ, और एक ने बबल बस्टर का भी यहाँ पे बोला था। और इसके अलावा सिलिकॉन ब्रश मैंने बता दिया, डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज सिलिकॉन के कप्स आप इसके रिप्लेसमेंट में यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, जब हमको कोई जैसे बीच आर्ट बनाना है, ठीक है, जैसे पानी की लहर बनानी है, तो वाइट कलर पोर किया, और वैसे स्ट्रॉ जैसे अगर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, तो स्ट्रॉ से हवा दे सकते हैं, नहीं तो अगर ड्रायर से देते हो तो वो थोड़ा सा झाग वाला इफेक्ट क्रिएट करेगा पानी का, तो ये वो कर रहे हैं, ठीक है, वेव्स क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट, तो ये पहले की थी, हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। मैंने सबसे पहले यहाँ आते से वही की थी, पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं, मैं वही कर रही थी ताकि आप लोग एक बार देख लो, क्योंकि मैंने कल वाले मोल्ड को वापस से रीयूज़ करने की कोशिश करी। थोड़ा सा मोटा टेप लेना, ठीक है, पतला नहीं, मोटा लेना, तो टाइम बच जाएगा, इजीली निकल जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला है, इसमें थोड़ा बहुत भी अगर ग्लिटर है तो मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ, ये मैंने टेप रखा और हटाया, तो ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये इस पर लगते जाएंगे, तो ये रीयूज़ हो सकता है। 5 to 7 टाइम्स इसको रीयूज़ करने के बाद आप इसको क्लीन कर सकते हो। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट अवर प्रिंसिपल मैम ऑन स्टेज टू कनेक्ट विथ यू ऑल। अच्छा, आज सीखा आपने कुछ नया, कोई एक फीडबैक देना चाहेंगे स्टेज पे आके, या वहीं से क्या सीखा, कैसा लगा, आप इसको कैसे फर्दर यूज़ करेंगे? जैसे कि फर्स्ट डे बताया हमने ना, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भरता के लिए किया गया है, तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता आएगी या निर्भर ही रहेंगे बाजार पे? कितना महंगा है ये, बताएं। मैम आपसे शुरू करें, आपको क्या लाभ हुआ है इस वर्कशॉप से? नया सीखने के लिए मिला कुछ, और इसको आगे कमर्शलाइज भी अपन कर सकते हैं घर से। और जैसे और भी अपनी क्रिएटिविटी जो है, इसमें पहले तो ट्राई एंड टेस्ट घर पे ही किया जाएगा, उसके बाद में मैम ने बहुत अच्छे से सिखाया, एकदम जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हो। और मुझे लगता है कोई भी
भी ऐसा नहीं होगा ग्रुप में से जिसको कुछ भी प्रॉब्लम होगी, इतने अच्छे से मैम ने सिखाया है। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम ऑल ऑफ अस। अब एक अनाउंसमेंट, क्या आपको पता है कि आपको इस वर्कशॉप का सर्टिफिकेट मिलेगा? नहीं पता, दे या नहीं दे? नहीं, मतलब पैसा बचा लें, आपको नहीं चाहिए तो प्रिंट का पैसा क्यों खर्च करें? चाहिए आपको? चाहिए, उसके लिए फिर एक दिन और आना पड़ेगा। 15 तारीख को 12 बजे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, जिसमें आपको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। और दूसरी अनाउंसमेंट, शायद आपकी जानकारी में, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि 70-80% तो पता होगा आपको। वी हैव अ फ्यू कॉम्पिटिशंस ऑन द ओकेजन ऑफ दिस वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। आपको पता है कि नहीं ये हम कर क्यों रहे हैं? वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे होता है 15 जुलाई को। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट दिस। सो अलग अलग अंदाज में हम सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कोविड टाइम्स था तो वी केप्ट मैनी कॉम्पिटिशन्स, फैशन फोटोग्राफी एंड नेल आर्ट एंड मैनी थिंग्स ऑनलाइन मोड में। अभी इस बार इस तरह से किया है हमने कि लोगों को कुछ स्किल्स सिखाई जाए। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे है ना 15 को, तो हमने 3-4 दिन का, लास्ट ईयर हमने 7 डेज का किया था, अभी उसको कम किया। ठीक है, तो इसी आयोजन के इसी उपलक्ष्य में हम लोग 15 को आपका 3 कॉम्पिटिशन्स हैं। आपकी जानकारी में है? कुछ लोगों को पता है। फेस पेंटिंग, इंटरेस्ट है आप लोगों का? फेस पेंटिंग, डांस एंड सिंगिंग। डांस में तो मुझे लगता है सबको ये ऐसी कला है जो ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं और करते हैं, मुझे छोड़ के। नहीं, फिर मैं करूँगी तो फिर फर्स्ट कौन आएगा? मुझे आना पड़ेगा। बाय द वे मुझे नहीं आता डांस। चलिए, मतलब पसंद नहीं है, देखना पसंद। तो उस दिन कंपटीशन है, अगर आप चाहें तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो 12 बजे से रहेगा। फेस पेंटिंग एक जगह चलता रहेगा, डांस और सिंगिंग दूसरी ऑडिटोरियम में चलता रहेगा। फिर जैसे ही खत्म हो जाएंगे 1-8 घंटे में, तो तुरंत उनका भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, जो फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे, थर्ड आएंगे, जो भी आएंगे या नहीं आएंगे, हो सकता है हमें पसंद आए। और जो रेजिन आर्ट की सर्टिफिकेट है, ये सारा मिला के एक ही प्रोग्राम है। इसका समापन, जिसको वैलिडिक्टरी फंक्शन यू कैन टेल दिस, वो है। अब एक और तीसरी अनाउंसमेंट, रेजिन आर्ट में जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, पहली शर्त है 3 दिन आना, 3 दिन का है, तो एब्सेंट होना, आप अपना प्राइज खो बैठेंगे। 3 डेज आए हैं और कैसा सिंसियरली काम किया है वो हमारे टीचर्स यहाँ पर नोट कर रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस, है ना, कितना एंथुसियास्टिकली यू आर परफॉर्मिंग हियर, यू आर पार्टिसिपेटिंग हियर। सो उस बेस पर भी हम कुछ आपको फेलिसिटेशन करना चाहते हैं। सो आर यू अग्री, रेडी फॉर दिस? यस, जोर से आना चाहिए ना। ठीक है, तो मैंने 3 अनाउंसमेंट की। चलो, जो तीनों अनाउंसमेंट बता देगा, सोया हुआ नहीं था यहाँ पे, उसको एक चॉकलेट। अक्सर टीचर से पढ़ाते तो बच्चे सोने जैसे हो जाते हैं, है ना। बोरिंग जब लेक्चर होता तो हो जाते, तो मुझे पता तो चले मेरा बोरिंग था या कैसा था। नहीं, बहुत अच्छा। तो आप बताएंगे तीनों क्या बोले मैंने अनाउंसमेंट? फेस पेंटिंग, डांसिंग एंड सिंगिंग। बैठ जाए, चॉकलेट गई। और नहीं, 3 दिन आना है कंपल्सरी है। 3 अनाउंसमेंट की मैंने। सर्टिफिकेट यस यस, Then you'll be having 3 competition, 12 बजे से स्टार्ट होंगे। फेस पेंटिंग, डांसिंग एंड सिंगिंग। फेस पेंटिंग ऑडिटोरियम में अलग अलग चलेगा 2 जगह। फिर जो विनर्स होंगे उनको प्राइजेस दिए जाएंगे। आफ्टर दैट रेजिन आर्ट वालों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। एंड आफ्टर दैट जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस है उनको भी अलग से वैलिडेशंस होते हैं, क्योंकि टीचर आपकी नोट करेंगे। तो आप सबने सुन लिया, मैंने माइक नहीं दिया था उनको, सुनाई दे गया आपको? मैं बचा रही थी चॉकलेट की, सब सुना नहीं तो चुपचाप फिर चॉकलेट बच जाए। मैं कह दूँगी नहीं बोला। चलिए, ठीक है, तो आपकी चॉकलेट हम भिजवाते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन सेकेंड डे। लेट अस मीट टुमारो एंड
and on 15th at 12 p.m. sharp, right? In auditorium. Thank you so much. And thank you, Pooja, for conducting such a wonderful workshop here. She's our little girl doing wonders here. Thank you.